राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कृष्ण कहते, देखो वहाँ कितनी धूप है, संभवतः वहाँ पवन भी होगी और जैसे ही हम वहाँ चले जाएंगे मुझे लगता है कि हमारे वस्त्र अपने आप सूख जाएंगे। और फिर राधा कहती है, हाँ ये उपाय उचित है, चलो सखियों चलते हैं। और फिर तभी श्री कृष्ण राधा का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम कहाँ चली राधे, कुछ समय मेरे साथ समय व्यतीत कर लो, कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। और फिर कृष्ण कहते हैं, दाऊ आप सब आगे बढ़िए, मैं और राधा अभी आते हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, उचित है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अगासुर कहता, ये क्या, वो कृष्ण कहाँ है, वो इन लोगों के साथ क्यों नहीं आया। और फिर राधा कहती है, बोलो कृष्ण क्या कार्य था मुझसे। और फिर कृष्ण दिखाते हैं कंगन। और फिर राधा कहती है, कृष्ण मेरा कंगन चुपचाप मुझे लौटा दो। और फिर कृष्ण कहते, तुम मांगोगी और मैं दे दूंगा, इसमें आनंद कहाँ से आएगा, इतनी शीघ्र थोड़ी ना तुम्हें मिलने वाला है। और कहते हैं, ये क्या सत्य में तुम्हें चाहिए। और फिर देते हैं और तभी राधा लेने जा रही होती, कंगन हाथ हटा लेते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं, आगे थोड़ी देर और मेरे साथ खेलो। और तभी कृष्ण राधा के ऊपर पानी डाल देते हैं और फिर राधा भी कृष्ण के ऊपर पानी डाल रही होती है। और अगासुर कहता, लगता है इस कृष्ण की नियति में मृत्यु से पूर्व उल्लास के अत्यधिक क्षण दिखे हैं, कदाचित इसके खेल समाप्त ही नहीं हो रहे। और कहता, अगासुर मेरे लिए एक एक क्षण काटना दुभर हो रहा है और ये हंसी टिटोली में लगा हुआ है। अब तक तो मैं इस कृष्ण को निगल कर उसकी मृत्यु का शुभ समाचार महाराज कंस तक पहुंचा चुका होता। अब एक ही मार्ग है इस कृष्ण को मुझ तक लाने का, जैसे ही इसके सखा और सखी मेरे निकट पहुंचेंगे मैं उन्हें दबोच लूंगा। अपने सखा और सखियों को बचाने के लिए कृष्ण अवश्य आएगा अपनी मृत्यु के मुख में। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती है महादेव से, ये कृष्ण की कैसी लीला है। एक तो वो स्वयं अगासुर की ओर जा रहे हैं, ये जानने के पश्चात कि वो उनकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ है, और अब वो इस कीड़ा में लगकर अगासुर को और अधिक प्रतीक्षा करा रहे हैं। और फिर महादेव कहते हैं, यही तो आराध्य की लीला की विशेषता है गौरी, कि जब तक उनकी इस लीला में उनके सिखाए द्वारा पाठ का रंग न चढ़ जाए तब तक लीला अधूरी। ये लीला भी संसार के लिए एक पाठ है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, कैसा पाठ महादेव। और फिर महादेव बताते हैं, आराध्य प्यासे को जल अवश्य पिलाते हैं, परंतु जल पिलाने से पूर्व वो थोड़ी प्रतीक्षा भी करवाते हैं, ताकि जब जल पिलाने का उचित समय आए तब वो जल नहीं अपितु अमृत के समान। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, अगासुर को भी आराध्य यही पाठ पढ़ा रहे हैं। यदि श्रद्धा पूर्वक पवित्र हृदय से आराध्य को स्मरण किया जाए तो वो रक्षा करने के लिए अवश्य प्रस्तुत होंगे, परंतु यदि मन में पाप और विष भरा हुआ हो तो आराध्य उसका निदान करना भी जानते हैं। और बताते हैं आगे महादेव, आराध्य अगासुर के समक्ष ना जाकर उसकी परीक्षा ले रहे हैं, जिसमें वो निरंतर अउत्तीर्ण हो रहा है। और फिर अगासुर कहता, और कितना सताओगे, तुम्हारा काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कृष्ण। और फिर तभी बलराम दाऊ देखते हैं अष्ट सखियों को और फिर कहते हैं, रुक जाओ, उस ओर से नहीं, हमें इस ओर से चलना चाहिए। और फिर तभी अगासुर कहता, मूर्ख, मृत्यु से भी कोई भला बच पाया है, मुझे इनमें से केवल एक को अपना बंदी बनाना होगा, बाकी सब स्वयं ही चले आएंगे मेरे समीप। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, अष्ट सखी में से एक सखी ललिता देख रही होती है अगासुर के मुख को और कहती है, विशाखा तनिक यहाँ तो देखो, शीघ्र आओ। और फिर कहती है विशाखा से, ये रोशनी कैसी है, प्रतीत होता है कि इस गुफा में कुछ है। और फिर विशाखा कहती है, हाँ ललिता, ये तो किसी मूल्यवान वस्तु की भांति चमक रहा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर ललिता कहती, यदि ये सच में किसी मूल्यवान वस्तु की चमक है
तो सब कितने प्रसन्न होंगे। और फिर विशाखा कहती है सबसे अधिक तो राधा प्रसन्न होगी और कहती है यदि ये रत्न हमें प्राप्त हो गया तो हम उसे उपहार में दे देंगे। चलो चलो शीघ्र चलते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ देखते हैं अष्ट सखियों में से विशाखा और ललिता को और कहते हैं ललिता और विशाखा किस ओर जा रहे हैं। और ये जंगल के मध्य में अचानक से गुफा कहाँ से आ गई। आज से पूर्व तो ये कहीं नहीं थी यहाँ। और कहते हैं बलराम दाऊ कहीं ये अगासुर का कोई माया जाल तो नहीं है। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं ललिता विशाखा रुक जाओ, उस ओर मत जाओ, उस ओर संकट हो सकता है। तभी अन्य सखियां आ जाती हैं और कहती हैं क्या हुआ दाऊ, क्या संकट है। और फिर दाऊ कहते हैं कोई बात नहीं है, आप सब यही प्रतीक्षा करो, कहीं मत जाना, मैं बस ललिता और विशाखा को लेकर आता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ जाते हैं ललिता विशाखा के समक्ष और कहते हैं रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, मैंने मना किया ना इस दिशा में जाने से, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ किसी गहरे संकट का आभास हो रहा है। और फिर ललिता कहती परंतु, और तभी बलराम दाऊ कहते हैं किंतु परंतु कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि इस समय मेरे साथ चलो, तो चलो हमें शीघ्र अति शीघ्र यहाँ से बाहर निकलना होगा। और फिर अन्य सभी कह रहे होते हैं कहीं दाऊ की बात सत्य तो नहीं, और कहते हैं हमें भीतर चलना चाहिए, यदि उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है तो हमें भीतर चलना होगा। और फिर तभी बलराम दाऊ देखते हैं कि सभी गुफा में आ जाते हैं और पूछते हैं अन्य सभी आप सब ठीक तो हो ना। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं हाँ हाँ हम सब ठीक हैं, किंतु आप सब यहाँ भीतर क्यों आ गए। और तभी अन्य सभी कहते हैं दाऊ हम तो, और तभी सब हिलने लगता है और सब कहते हैं क्या हो रहा है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं वही हो रहा है जिसका भय था। और फिर तभी ललिता कहती है ये यहाँ अकस्मात गुफा के द्वार क्यों बंद हो गए। और फिर बलराम दाऊ बताते हैं क्योंकि जिसे तुम गुफा का द्वार समझ रहे थे वो एक असुर का मुख है और हम सब उसके उदर में हैं। और फिर ललिता विशाखा कहती है दाऊ हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब आप ही इसका निदान कीजिए, हमें यहाँ से बाहर निकालिए दाऊ। और फिर अगासुर कहता है अब तो तुम्हारा ये दाऊ भी कुछ नहीं कर सकता, अब वही होगा जो अगासुर चाहेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि अगासुर कहता है मेरे मुख में स्वागत है तुम सभी वृंदावन वासियों का, तुम्हारी जीवन की डोर केवल एक ही व्यक्ति के हाथों में है और वो है तुम्हारा परम सखा कृष्ण। मैं भी तो देखूं कि वो तुम्हें बचाने आता भी है या नहीं। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं मेरा कान्हा मेरे प्रियजनों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करता। और बलराम दाऊ कहते हैं तुम्हें मैं एक अंतिम अवसर दे रहा हूँ, अभी भी समय है, छोड़ दो हम सबको, अन्यथा परिणाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और फिर अगासुर कहता है प्रतीत होता है कि तुम्हें अपने कृष्ण पर कुछ अधिक ही विश्वास है। और कहता है आगे अगासुर अब तुम देखो मेरे विष की एकमात्र बूंद क्या करती है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि अगासुर अपने विष को फैला देता है और फिर उस विष से सभी को पीड़ा होने लगती है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं संभालिए, स्वयं को संभालिए। और फिर सखियां कहती हैं कृष्ण सहायता करो, कृष्ण कहाँ हो। और फिर तभी राधा कृष्ण दोनों को ज्ञात हो जाता है कि कोई पुकार रहा है। और फिर राधा कहती है कृष्ण ये तो हमारे सखा और सखियों का आरोदन है, परंतु तुम्हें ये सहायता के लिए क्यों पुकार रहे हैं कृष्ण। और फिर कृष्ण बताते हैं क्योंकि किसी की मृत्यु का समय आ चुका है। और फिर कहती है राधा किसकी मृत्यु का समय। और फिर कृष्ण आगे बताते हैं मामा श्री द्वारा भेजे गए असुर की मृत्यु मुझे निगलने के लिए अति उत्सुक है। और बताते हैं आगे बहन पूतना और भाई बकासुर का प्रतिशोध लेने आया है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बकासुर और पूतना का भाई अर्थात बकासुर। और फिर कृष्ण कहते हैं हाँ राधे बहुत विष भरा है उसके मन में और यही विष मैं मिटाना चाहता था, इसलिए मैं तुम सबको यहाँ लेकर आया।
कि अगासुर को मैं प्रेम का आभास करा सकूं। तुम सबके साथ हटकलियां मैंने की ताकि उसे आभास हो कि प्रेम कितना सुंदर है और उसके मन का ये विष मिट जाए, किंतु नहीं, उसके मन में घृणा का भाव अब भी है। अब भी प्रतिशोध की भावना में जल रहा है वो, मेरी प्रतीक्षा कर रहा है वो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं, बस अब अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ अगासुर। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सखियां पुकार रही होती हैं, रक्षा करो कृष्ण। श्री कृष्ण बताते हैं राधा को, अगासुर अपनी प्रतिशोध की भावना में अंत की ओर बढ़ रहा है। तुम सबको मैं यहाँ लेकर आया ताकि अगासुर को मैं प्रेम का आभास करा सकूं, किंतु नहीं, उसके मन में घृणा का भाव अब भी है। प्रतिशोध की भावना में जल रहा है वो, मेरी प्रतीक्षा कर रहा है वो। और फिर राधा कहती है, कृष्ण तुम्हारी पीड़ा का आभास है मुझे, परंतु हर कोई केवल सुनने और देखने मात्र से जीवन का पाठ नहीं सीख सकता। कई बार उनके लिए केवल मुक्ति का ही मार्ग शेष होता है। और फिर राधा कहती हैं, चलो कृष्ण हमें सबकी रक्षा करनी होगी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।